हाय एवरीवन, दिस इज़ मी अंशिका। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम फिर से एक सक्सेस स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं। स्टोरी मैंने द सीक्रेट डॉट टीवी से ली है और इट्स अ लव स्टोरी। लव स्टोरी है, इंडिया की लव स्टोरी है, लव मैरिज की लव स्टोरी है। और सबसे ब्यूटीफुल चीज़ है इस स्टोरी की कि इनको द सीक्रेट के बारे में पता भी नहीं था, स्टिल इन्होंने इसको अट्रैक्ट किया। स्टोरी का टाइटल ही है द स्टोरी ऑफ माई मैरिज विदाउट नोइंग द सीक्रेट। पता भी नहीं था लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द सीक्रेट, बट स्टिल इन्होंने इसको मैनिफेस्ट किया अपनी लाइफ में। उससे पहले अगर आपको अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है, माइंड सेट को चेंज करना है, तो आपको ऑन अ डेली बेसिस सक्सेस स्टोरी सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए। बिकॉज यस, इससे आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा चेंज होता है। सक्सेस स्टोरी बूम का काम करती है, जो मैंने पहले ही आपसे बता चुकी हूँ कि ये एकदम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आपके बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती है। सो चलें स्टार्ट करते हैं। स्टोरी है मैत्री की है, मतलब दो कैरेक्टर है इसमें, मैत्री एंड अंकित। दोनों मतलब इन्होंने नाम दिया है, हीरो और हीरोइन बोलते हैं। हमारी हीरोइन का नाम है मैत्री और हीरो का नाम है अंकित। तो कैसे इनकी बातें शुरू हुई, ये इसमें लिखा है इन्होंने कि ये rediff.com पहले चलता था 2006 में। जीमेल से पहले शायद ये रेडिफ मेल चलता था, तो मुझे नहीं पता बिकॉज मैं उस टाइम बहुत छोटी थी। तो रेडिफ मेल चलता था, तो rediff.com में इनकी चैटिंग स्टार्ट हुई चैट रूम में। फिर वहाँ पे चैटिंग मतलब हर दिन स्टार्ट होने लगी, रेगुलर बेसिस पे चैटिंग होने लगी। फिर वीक पे चैटिंग होने लगी, मतलब वीकली, डे से डे वो वीक होते गए, फिर मंथ होते गए, फिर ईयर होते गए। ऐसे इनकी 2 साल तक कंटिन्यूसली चैटिंग इनकी चलती रही। फिर हुआ क्या कि 2008 में, मतलब 2006 में इनकी बातें शुरू हुई एंड 2008 मार्च में अंकित ने फाइनली इनको प्रपोज कर दिया, मतलब बता दिया दैट ही लव्स हर। सो उसके बाद उन्होंने क्या डिसाइड किया, क्योंकि 2008 और 6 की बात करें तो उस टाइम आई थिंक लव मैरिज इतनी चलती भी नहीं थी, उतना मतलब नहीं था लव मैरिज का। तो इन्होंने क्या डिसाइड किया कि इसके बारे में, मतलब मैत्री ने अपनी मम्मी को बताया। तो उन्होंने जाके मम्मी को इसके बारे में बताया कि मतलब अंकित ने मुझे फाइनली प्रपोज किया। उनकी मम्मी को पहले से पता था कि वो लोग 2 साल से बातें कर रहे हैं। फाइनली मुझे प्रपोज किया, और ये भी उनको पता था कि वो लोग अभी तक मिले नहीं थे। 2 साल से इनकी बातें हो रही थी बट दोनों मिले नहीं थे। तो इनकी मम्मी ने हाँ कर दी कि ठीक है, तुम उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लो, बिकॉज दोनों ही सेम कास्ट के थे, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया एंड इनकी लव स्टोरी स्टार्ट हुई। 2006 के बाद 2008 फाइनली इनका ऑफिशियल रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ। बट मैत्री ने अंकित के सामने एक कंडीशन रख ली। कंडीशन ये थी कि उनका कहना था कि ये उनसे तब तक नहीं मिलेंगी जब तक कि वो अपनी फैमिली को ऑफिशियली इनके घर पे शादी का प्रपोजल लेके नहीं आते हैं, तब तक मैत्री अंकित से नहीं मिलेंगी। और अंकित, हीरो हमारा, हीरोइन से बहुत ही प्यार करता है सॉरी। तो हीरो ने डिसाइड किया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम एग्री कर गया। तो इनका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे से चलने लगा। देन फाइनली इन्होंने 2011 में दोनों ने डिसाइड किया कि हम अपनी फैमिली को अपने रिलेशनशिप के बारे में बताएंगे। मैत्री की मॉम को पहले से पता था, तो प्रॉब्लम इधर नहीं थी। बट मॉम की एक कंडीशन थी, एस्ट्रोलॉजिकल में कुछ मैचिंग होती है, एस्ट्रोलॉजिकल मैचिंग होती है, तो अगर वो हो गया सही से तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अंकित के यहाँ पे ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट क्या था? ट्विस्ट ये था कि अंकित एक बहुत ही इंट्रोवर्ट पर्सन था, जिसके कोई फ्रेंड्स ही नहीं थे। तो ऑल ऑफ अ सडन जब उसने मैत्री के बारे में अपने घर में बताया, तो उसकी फैमिली में सब शॉक्ड हो गए। उसके पेरेंट्स पूरी तरह से, मतलब उनके पेरेंट्स पूरी तरह से शॉक्ड हो गए। क्यों? क्योंकि होता है, इंट्रोवर्ट है, कभी किसी लड़की से बात ही नहीं किया, फ्रेंड्स ही नहीं बनाए हैं। तो मतलब फ्रेंड्स ज़्यादा नहीं है, फ्रेंड्स बनाए नहीं, फ्रेंड्स है ही नहीं ज़्यादा, तो कैसे इसकी कोई गर्लफ्रेंड निकल जाएगी। तो उनकी फैमिली को ये लगा कि इसको किसी लड़की ने ट्रैप किया है, इसके लिए कोई ट्रैप सेट किया है, तो उन्होंने मना कर दिया। अब सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गई। अंकित ने इस चीज़ के बारे में उसको मैत्री को बताया। दोनों बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, मतलब होता है, क्योंकि उन्हें लगा कि अब ये रिश्ते का एंड है, तो दोनों ही काफ़ी परेशान हो गए।
और दोनों ने ये डिसाइड किया था कि हम अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके कभी भी शादी नहीं करेंगे। फिर मैत्री के घर में भी प्रॉब्लम हुई। प्रॉब्लम ये थी कि मैत्री के जो डैड थे वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थे, क्योंकि अंकित के पास एक प्रॉपर जॉब नहीं थी। एंड आई थिंक ये एक ठीक है, ये एसेंशियल भी था, ये मैत्री ने भी लिखा है। सो और अब क्या सिचुएशन आई, दूसरा ऑब्स्टिकल क्या आया। पहले तो मना हो चुकी, मैत्री के घर में भी अंकित की जॉब को लेके प्रॉब्लम हो गई। एंड अंकित के घर में ये लगा कि इसको ट्रैप किया गया, तो प्रॉब्लम दोनों तरफ से आ गई। अब एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया कि अंकित के एक अंकल थे जो राजकोट में रहते थे, राजकोट में ही मैत्री भी रहती थी। तो उन्होंने मतलब उनकी फैमिली ने बोला कि आप उस गर्ल के बारे में, फैमिली के सोशल स्टेटस और बैकग्राउंड के बारे में पता करो। तो अंकित के जो अंकल थे उन्होंने थोड़ा सा गलत वे में ले लिया, और उन्होंने जब पता लगाया तो उनको एक किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी। जब उन्होंने कम्युनिकेट किया लोगों से कि जो फैमिली है बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है और जो गर्ल है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ये थोड़ा सा एक नेगेटिव कमेंट पास हुआ। अब चीज़ें और ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि उनकी अंकित की फैमिली ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया, अब तो नहीं हो सकता। फिर अंकित ने फॉर्मली डिसाइड करके ये बोल दिया कि चाहे मतलब ये कह दिया कि मैं किसी और से शादी करूँगा ही नहीं, अगर करनी है तो मैं मैत्री से ही शादी करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। फिर उनकी फैमिली ने और ज़्यादा इसको नेगेटिव ले लिया, अंकित की फैमिली ने, और उन्होंने फिर ये बोला कि ठीक है 2-3 लड़कियों को तुम देखो, उसके बाद डिसाइड करो। बट इस बीच में क्या हुआ कि अंकित और मैत्री की बातें होना बंद नहीं हुई। वो लोग टेक्स्ट मैसेज के थ्रू चैटिंग में अपनी बातें करते रहते थे। दोनों ही बहुत परेशान थे और उन्हें नहीं पता था कि क्या करना चाहिए। बट यस, मिरेकल होता है ना, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। भगवान जी, यूनिवर्स जी जब हमें बनाए हैं तो ऐसे ही थोड़ी ना बनाए हैं, कुछ ना कुछ तो भेजेंगे ही चमत्कार। तो क्या हुआ कि मैत्री के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने अंकित को सजेस्ट किया कि हमें एक सिचुएशन को इमेजिन करना चाहिए जहाँ पे हम दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं, सारी चीज़ें फिक्स हो चुकी हैं और सिचुएशन एंड डायलॉग्स काफ़ी रियल है। हमें ऐसा इमेजिन करके चलना चाहिए। समझ रहे हो आप? विजुअलाइजेशन टेक्निक लगा ली इन लोगों ने। सबसे पावरफुल टेक्निक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की विजुअलाइजेशन, बहुत ही पावरफुल है। और पर्सनली मेरी विजुअलाइजेशन और स्क्रिप्टिंग तो मेरी फेवरेट टेक्निक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इन्होंने उसको इमेजिन किया दोनों ने। जब इन्होंने नाम दिया कि एक गेम की तरह हम लोग इसको खेलते हैं कि हम ऐसे सिचुएशन इमेजिन करेंगे कि सारी चीज़ें हो गई हैं, सारी चीज़ें फिक्स हो चुकी हैं, सब कुछ एकदम ठीक हो गया। एंड इन्होंने इसका नाम दिया कि फ्यूचर डिप की तरह हम लोग प्लान सोचेंगे। और जब ये लोग इमेजिन करते थे, विजुअलाइज करते थे, तो ये लोग इतना खो जाते थे, इतना ज़्यादा खो जाते थे उस फीलिंग में। और आपको पता है, इतना खोएंगे, इतनी फुल फीलिंग के साथ फील करेंगे तो वो बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। कॉन्शियस माइंड नकार ही नहीं पाता, सबकॉन्शियस माइंड में तुरंत चली जाती है, क्योंकि बिकॉज उसे पता ही नहीं रहता, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता रियल है या फेक है। पहुंच गई सबकॉन्शियस माइंड में, फिर तो आपकी ज़िंदगी में उतर के आना ही है। ऐसा वो लोग करते थे। और इनको इसके अलावा ये बिलीव भी था कि एक दिन ये लोग हमेशा हमेशा के लिए एक ज़रूर होंगे, मतलब इनकी शादी ज़रूर होगी। देन इनको किताबें पढ़ना बहुत पसंद था, और जब ऐसा टाइम चल रहा था तो द सीक्रेट तो नहीं आई इनके सामने, बट एक बुक आई चेतन भगत की जिसका नाम था द स्टोरी ऑफ माई मैरिज। उन्होंने उसे रीड किया और वो एकदम शॉक्ड हो गए, सरप्राइज हो गए। ऐसा लिखा भी है इन्होंने कि जो स्टोरी थी वो बिल्कुल उनकी जैसी थी, एंड उस पर हैप्पी एंडिंग थी। मतलब साइन मिल गया यूनिवर्स जी का, ऐसे ही साइन मिलता है। भगवान जी, यूनिवर्स जी आपको ऐसे ही साइन देते हैं। और इनका बिलीफ और ज़्यादा स्ट्रांग हुआ। आपको पता है, जब भी आप कभी डाउट फील करते हो ना कि पता नहीं हमारी विश पूरी होगी कि नहीं, उसी वक्त आपको यूनिवर्स जी, भगवान जी कुछ ना कुछ साइन ज़रूर देते हैं। साइन आपको देखना नहीं पड़ता है, साइन अपने आप आपको मिलते हैं वो। और जब वो मिलते हैं तो आपको क्लियरली समझ आ जाता है कि यस, ये साइन मेरी विश से रिलेटेड है, कुछ भी हो सकता है। फिर आगे देखते हैं। और एक दिन फाइनली क्या होता है, मिरेकल। क्या मिरेकल कि उनके जो मैटरनल अंकल एंड आंट थे, मैत्री के मैटरनल अंकल एंड आंट का कॉल आया। उन्होंने बोला
कि कोई पीयूष वैष्णव करके है, वो उनकी डिटेल्स के बारे में पूछ रहे हैं, सोशल बैकग्राउंड के बारे में, फैमिली के बारे में पता लगा रहे हैं। एंड यू नो व्हाट, हु इज पीयूष वैष्णव? दैट वाज अंकित फादर। वो अंकित के फादर थे। सो फाइनली उन्होंने उनके पापा को फ़ोन किया, मैत्री के पापा को, उन्होंने पूछा और सारी चीज़ें डिस्कस हुई। पहला स्टेप उनके रिश्ते का आगे बढ़ गया, मिरेकल हो गया। और 16 अक्टूबर 2012 फाइनली अंकित अपनी पूरी फैमिली के साथ मैरिज का प्रपोजल लेके ऑफिशियली मैत्री के घर आया। और इतने सालों बाद, मतलब 2006 से बात हो रही थी एंड 2008 में ऑफिशियली रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ। 2012 में वो लोग फाइनली मिले, फर्स्ट टाइम ये दोनों एक बार मिले। एंड फाइनली 29 नवंबर 2012 को इनकी शादी भी हो गई। अभी इनका एक 6 साल का बेटा भी है, ऐसा इन्होंने लिखा है। और अभी खत्म नहीं हुई पूरी स्टोरी, तो सुनिए आप लोग। द सीक्रेट के बारे में इनको कब पता चला? अभी तक इन्हें द सीक्रेट पता ही नहीं था। द सीक्रेट के बारे में 2 साल बाद पता चला, बट उन्होंने कभी उसे पढ़ा ही नहीं था। कोविड का जब लॉकडाउन हुआ, मतलब 6 साल बाद 2014 में शादी हुई, 2016 में इन्हें द सीक्रेट पता चला। उसके 4 साल बाद इनके पास वो हार्ड कॉपी द सीक्रेट की रखी थी, बट कोविड के लॉकडाउन के टाइम उनका मन किया कि उस किताब को पढ़ने का। जब इन्होंने पढ़ा तो इन्हें रियलाइज हुआ कि इन्होंने अंकित को कैसे अंकित को अट्रैक्ट किया अपनी लाइफ में। और ये एकदम शॉक्ड हो गई। और इन्होंने लिखा है दोज 3 ब्यूटिफुल वर्ड, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। वो जो 3 ब्यूटिफुल वर्ड हैं, आस्क, बिलीव एंड रिसीव, उन्होंने उनकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर दिया। एंड उनकी फेवरेट पर्सन से उनकी शादी हो गई। आगे थैंक यू लिखा हुआ है ढेर सारा यूनिवर्सिटी को। सो देखा आपने, मिरेकल, दिस इज कॉल्ड अ वंडरफुल सक्सेस स्टोरी। मतलब द सीक्रेट पता ही नहीं था, कॉन्शियसली नहीं पता था उनको, बट स्टिल उन्होंने अट्रैक्ट किया। आपको तो कॉन्शियसली पता है, आप तो और अच्छे से जल्दी अट्रैक्ट कर लोगे। तो मिरेकल्स होते हैं। और पता नहीं क्यों, मतलब इतनी सक्सेस स्टोरी मैंने, जो लव पे सक्सेस स्टोरी अब तक जितनी पढ़ी है, उसमें मेरे को एक बात समझ में आई है कि अगर लव की कंडीशन होती है ना, तो पता नहीं क्यों वो ज़रूर सक्सेसफुल होती है। इवन मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जिनकी लव मैरिज हुई है, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि उनकी भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लव मैरिज थी। इट वॉज नॉट ईजी, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लव मैरिज थी, बट फाइनली कैसे भी करके हो गई है। नाउ दे आर लिविंग अ वेरी हैप्पी एंड ब्यूटिफुल लाइफ, और बहुत ही प्यारी सी जिंदगी अब जी रहे हैं अपने फेवरेट पार्टनर के साथ। फैमिली कॉम्प्लिकेशन, कास्ट इशू ही था सबकी लाइफ में, बट इसमें कोई कास्ट इशू तो नहीं था। बट आजकल जो कास्ट इशू चल रहा है, फाइनली सबकी शादियां हुई हैं और दोनों सभी लोग बहुत खुश हैं। फैमिली भी बाद में एग्री कर जाती। तो मुझे ये चीज़ समझ में आया कि अगर आपका लव सच में, प्यार अगर आपका बहुत सच्चा है, बहुत लंबे टाइम से है, तो यूनिवर्स जी, भगवान जी को फीलिंग समझ में आती है। तो प्यार के मामले में मुझे ऐसा लगता है ना कि मैनिफेस्टेशन ज़रूर पूरे होते हैं। मुझे ऐसा पर्सनली, मेरा मतलब इतनी सक्सेस स्टोरी पढ़ने के बाद, सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा। या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि प्यार हो या जॉब हो, कुछ भी हो, अगर आपने उसको सच्चे दिल से चाहा है ना, तो वो चीज़ आपको ज़रूर मिलती है। क्योंकि उसमें ऑलरेडी एक मैग्नेट आ जाता है, अट्रैक्शन आ जाता है। वो सिग्नल भेज देते हो यूनिवर्सिटी के पास कि मुझे ये चीज़ चाहिए। बट थोड़ा ये होता है कि हमें चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, लेट गो करना पड़ता है। अब इसमें तो उन्होंने लेट गो नहीं लिखा, बट बहुत सारी सक्सेस स्टोरी में आपने पढ़ा है दैट लेट गो इज़ द सीक्रेट इंग्रेडिएंट। जब आप छोड़ देते हो, तभी यूनिवर्स जी, भगवान जी अपना काम शुरू करते हैं, चीज़ों को अरेंज करते हैं। बिकॉज आपने अपना ऑर्डर, मतलब डिलीवरी के लिए छोड़ दिया कि हाँ अब मेरा ऑर्डर डिलीवर्ड होके रहेगा। सो काम उनका शुरू हो जाता है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी। आप सबको मोटिवेशन मिला होगा और मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिला है। तो आप मैनिफेस्ट करिए, ऐसे ही देख लीजिए, साइन आपको मिलते रहेंगे। जब जब आप डाउट में जाओगे तो आपको साइन मिलेंगे। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।